अच्छा बच्चों, कैसे हैं? तो बच्चों, हम एक्सरसाइज 6.4 पढ़ने वाले हैं आज। और इससे पहले हम लोगों ने अब तक एक्सरसाइज 6.3 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो बच्चे, आज से हम एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज 6.4 से पहले मैंने आप लोगों के लिए थ्योरम 6.6 भी पढ़ाई है। तो सारी की सारी थ्योरम जो 6.6 है उसी का यूज इसके अंदर होगा। ठीक है, देखिए। तो पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ वो चीज़ कि थ्योरम 6.6 हमारी क्या कहती है। ठीक है, देखिए। तो थ्योरम 6.6 हमसे कहती है, इफ़ ये हमारे पास ट्राइंगल है कोई ए बी सी, थ्योरम 6.6। क्लियर बच्चे? ये कोई ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, और ये सिमिलर है मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर। इसके अगर बच्चे ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं, सॉरी सिमिलर हैं, दोनों ट्राइंगल कैसी हैं? सिमिलर हैं, तो जो इनका एरिया होगा, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये इक्वल होगा मेरे प्यारे बच्चों इनकी साइड के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ए बी स्क्वायर अपॉन में पी क्यू स्क्वायर अपॉन में पी क्यू स्क्वायर, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनके इक्वल। ठीक है, सेम उसी तरीके से बच्चे अगर हमें इनका एल्टीट्यूड दिया है, मान लीजिए ये क्या है? एल्टीट्यूड है। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट दी है इसकी, ये डी पॉइंट है और इसका ये एस पॉइंट है। ठीक, क्लियर यहाँ से? तो ये अगर हमें इनका क्या दिया है? परपेंडिकुलर दिया है, तो बच्चे इनकी जो साइड्स होंगी इसका जो ये इक्वल होगा, यानी जो एरिया होगा ये इक्वल होगा ए डी स्क्वायर अपॉन में पी एस स्क्वायर। अगर बच्चे इनका क्या दिया हो? एंगल बाइसेक्टर दिया हो। मैंने पहले भी ये चीज़ें आप लोगों को बताई थी। आप जो भी चीज़ इनके बारे में सोच सकते हैं, उन सब के स्क्वायर का जो रेशियो होगा वो उसके एरियाज के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है बच्चे, ये चीज़ें हैं हमारे पास। तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हमारे पास, वैसे वैसे हम सारे के सारे टाइप को डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से। तो क्वेश्चन हमसे कहता है कि ए बी सी, लेट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ। ठीक है, यानी ये हमें गिवन है। तो गिवन क्या है यहाँ पे? तो बच्चे गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक, एंड देयर एरियाज, और उनका एरियाज बी रेस्पेक्टिवली क्रम से 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो आप लोगों की ट्राइंगल ए बी सी है उसका जो एरिया दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसका जो एरिया है वो दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, इसका जो एरिया दिया है बच्चे वो कितना दिया है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप लोगों को जो ई एफ साइड है, ई एफ दिया है 15.4। क्लियर? हमें जो फाइंड आउट करना है वो है फाइंड बी सी इज इक्वल टू क्या। ठीक है, तो हमें बी सी की वैल्यू को क्या करना है बच्चे? फाइंड आउट करना है। तो यहां से अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो वी नो दैट, अभी मैंने आप लोगों को ये चीज बताई है कि वी नो दैट सॉल्व, we know that if triangle ABC is similar to triangle DEF, then area of triangle ABC upon area of triangle DEF, ठीक है बच्चे, ये इक्वल होगा किसके? जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उन करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के। करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है बच्चे? AB। अगर हम पहले ए बी साइड लेते हैं तो दूसरी वाली साइड क्या होगी हमारे पास? डी ई। क्या होगी? डी ई। नेक्स्ट हमने यहां से लिया बच्चे बी सी। क्या लिया? बी सी। तो बी सी का जो स्क्वायर होगा बच्चे वो किसके इक्वल होगा? ई एफ के। किसके होगा? ई एफ। नेक्स्ट हमारे पास बचती है बच्चे ए सी। ए सी, तो हमारे पास यदि यहाँ पे ए सी होगा तो दूसरी ट्राइंगल की जो साइड होगी वो कौन सी होगी? डी एफ। क्या होगी? डी एफ। इनके जो स्क्वायर का जो रेशियो होगा बच्चे वो कैसा होगा? ऑलवेज इक्वल होगा। ठीक है, आई समझ में इतनी बातें? अब देखिए बच्चे, हमें जो चीज गिवन है हमें तो क्वेश्चन वहां से सॉल्व होगा जहां जो चीजें हमें गिवन होंगी।
जो फालतू की चीज़ें हमारे लिए, हम उनको क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से इग्नोर कर देंगे। देखिए तो हमारे लिए एरिया दिया है ये वाला, ठीक है, और हमें बच्चे ई एफ की लेंथ दी है, तो मैं किस चीज़ को लूँगा, इस साइड को, ठीक है। तो हम ले लेंगे यहाँ से कि नाउ ट्राइंगल का एरिया ऑफ ए बी सी कितना है, 64 अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ का एरिया कितना दिया है, 121 इज इक्वल टू बी सी की पावर 2, नाउ बी सी रेज टू द पावर 2 अपॉन ई एफ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ई एफ, ई एफ इज 15.4 होल टू द पावर 2, ये दिया है बच्चे हमें, ठीक है। और मैंने ये चीजें एक बार और भी आप लोगों को बता चुका हूं, क्या कि इफ लाइक दिस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये गिवन है बच्चे, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, देन ये किस चीज के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये इक्वल होता है ए अपॉन बी और होल टू द पावर 2। और फिर हम अगर बात करें जो ये हमारा स्क्वायर होता है, जैसे हमें दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो ये जो स्क्वायर होता है ये दूसरी साइड किस में जाता है बच्चे, रूट में जाता है, किस में जाता है, रूट में जाता है। तो यहाँ से देखो अब, तो यहाँ से बच्चे ये हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बी सी अपॉन 15.4 और होल टू द पावर कितने बच्चे, 2, 15 रेज टू द पावर, बी सी अपॉन 15.4 रेज टू द पावर 2। और यहाँ से जो ये स्क्वायर होगा, जब मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो बच्चे ये किस में आएगा, आप बताएंगे मुझे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा रूट के अंदर, किसके अंदर आएगा, रूट के अंदर। तो हमें मिलेगा यहाँ पे अंडर रूट 64 अपॉन 121 इज इक्वल टू बी सी अपॉन 15.4। और यहाँ से बच्चे जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो 64 का रूट होता है 8 और 121 का रूट होता है 11। आप लोगों को रूट फाइंड आउट करने आते हैं या नहीं आते बच्चे, देखो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, यहाँ सीख लीजिए। अगर किसी को नहीं आते हैं तो वो सीख सकता है, नहीं तो आप 10 सेकंड या 2-3 सेकंड वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए। देखिए तो हमें 64 को लेते हैं, तो 64 के आप इस तरीके से प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करोगे, 2 से करोगे, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, फिर 2 से करोगे 16 2 जा, फिर 2 से करोगे तो 8 आता चला जाएगा, और फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 4। यानी जो इधर की संख्या होती है इनसे हम इनको डिवाइड करते हुए जाते हैं, और फिर 2 से आप करोगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, फिर करेंगे 2 1 जा 2। जब यहाँ पे नीचे 1 आता है तो प्यारे बच्चों इधर की जो संख्या होती है ये, इन संख्याओं में से आप 2 2 के पेयर बना लीजिए, 2 नंबर्स के, एक पेयर, सेकंड एंड थर्ड, और हर पेयर में से एक नंबर बाहर कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 3 पेयर हमारे पास यहाँ पे हैं, और 3 पेयर में से एक एक बाहर लेंगे तो इतना आएगा, और 2 2 जा 4 2 जा 8, तो हमारा आंसर कितना हुआ, 8 हुआ। तो इस तरीके से बच्चे आप रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ से आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चे, तो हमें मिला 8 अपॉन 11 इज इक्वल टू बी सी अपॉन 15.4, और यहाँ से जब आप पॉइंट हटाओगे तो बच्चे हमें मिला ऊपर कितना, 10। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में और ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमें कितना मिला, हमें मिलेगा बी सी इज इक्वल टू 8 इंटू 15.4 यानी 154 अपॉन 11 इंटू 10। काट दीजिए बच्चे इसको 11 से, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 4 बचे, और 11 4 जा 44, फिर काट दीजिए आप इसको, अन्यथा नहीं काटते हैं तो आप पॉइंट लगा दीजिए। 14 अट्ठे कितने होते हैं बच्चे, 112। 14 अट्ठे कितने होते हैं बच्चे, 112। तो 112 बटे 10, तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो हमें कितना मिला, बी सी इज इक्वल टू हमें मिला 11.2। अगर बच्चे चीज़ें फ्रेम में ना हो, 1-2 नंबर 1-2 पॉइंट अगर फ्रेम में नहीं आते हैं तो बच्चे आप उनको मेरे बोलने के साथ साथ अपनी नोटबुक पे लिख लिया करो, ठीक है बच्चे। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें कहाँ हो, फ्रेम में हो। क्लियर। तो ये बच्चे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, और इस तरह का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 नंबर का, जो आपके ऑप्शन टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, उसको देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, यानी एक ट्रेपेजियम दिया है बच्चे ABCD, और उसके डायगोनल हैं विद AB पैरेलल CD, और उसकी जो साइड है AB वो पैरेलल है CD के।
इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी उसके जो बच्चे डायगोनल थे वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे से एट द पॉइंट ओ। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पॉइंट पर। इफ ए बी इज इक्वल टू 2CD फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। देखिए बच्चे, अगर ये क्वेश्चन होता हमारा किसका, ऑप्शन टाइप वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें ओनली 2 सेकेंड लगते। कितने टाइम लगते बच्चे, ओनली 2 सेकेंड। लेकिन हमारा कैसा है, हमारा है सब्जेक्टिव, यानी हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए तो हमारे लिए जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। ये कोई ट्रेपेजियम दिया है जिसकी साइड AB, ये पैरेलल है बच्चे किसके, CD के, ये, ठीक है। तो इस तरीके से दिया है ABCD, ठीक है। अब हमें जो दिया है बच्चे उसको हम लिख लेते हैं, और इसके जो डायगोनल हैं AC, डायगोनल होगा AC और BD, ये क्या करते हैं बच्चे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कहां पे, O पॉइंट पर। क्लियर, ये रहा O पॉइंट। एंड गिवन है जो वो लिख लीजिए। नाउ गिवन में हमें दिया है बच्चे ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ABCD इज ट्रेपेजियम। देन हमें दिया है बच्चे AB पैरेलल CD एंड AB इज इक्वल टू 2CD। क्लियर, हमें जो फाइंड आउट करना है वो भी लिख लीजिए, फाइंड। तो बच्चे हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। इनका जो रेशियो होगा वो कितना होगा, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर, यहां से देखिए बच्चे, अगर ये चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, एरिया उनका फाइंड आउट करना है, तो बच्चे आप लोग इस चीज को अब तक बहुत अच्छे से सीख गए होंगे कि जो एरिया होता है वो क्या होता है, साइड के स्क्वायर का रेशियो होता है, ठीक है। देखिए अगर ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन होता हमारे पास, तो मैं इसको किस तरीके से करते हैं हम सभी, मैं भी और आप भी। देखिए तो यहां से ये जो लाइन है AB और CD कैसी है बच्चे, पैरेलल हैं। तो जो ये एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे एंगल हैं बच्चे, अल्टरनेट एंगल हैं, ठीक है। और जो ये एंगल होता, ये एंगल इक्वल होता इस एंगल के, क्योंकि ये दोनों के दोनों एंगल भी कैसे हैं, अल्टरनेट हैं। और बच्चे जो ये एंगल होगा ये इक्वल होगा इस एंगल के। क्लियर, यानी हमारे पास COD ये एंगल है जो ये इस एंगल के इक्वल होता, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे एंगल हैं बच्चे, वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। अब इनके दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल इक्वल हैं, तो दोनों ट्राइंगल कैसी हुई बच्चे, सिमिलर ट्राइंगल हुई। तो हमें पता चल गया कि AOB और COD क्या है, सिमिलर हैं। तो हम लिखते हैं AOB अपॉन COD इज इक्वल टू इनकी साइड का रेशियो। अब हमें दिया कितना है, AB इज इक्वल टू 2CD, AB इज इक्वल टू 2CD। बच्चे इसके अपॉन कुछ नहीं तो 1, यहां कुछ नहीं तो 1। अब देखिए यहां से अगर आप लोगों को रेशियो चाहिए तो इसके अपॉन कुछ नहीं था तो 1, तो ये CD यहाँ पे किस में, मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में आ जाएगी, डिवाइड में। तो हमें मिला AB अपॉन CD इज इक्वल टू 2/1, AB अपॉन CD इज इक्वल टू 2/1। तो बच्चे ये हमारे पास इनका जो एरिया होता है वो क्या होता है, फिर बताइए, आप ही मुझे बताओगे। तो वो होगा AB स्क्वायर अपॉन में CD स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 4/1। तो ये 2 सेकंड का आंसर था हमारा। अगर इसको हम किस तरीके से कर रहे होते, ऑप्शन टाइप में, लेकिन हमें किस तरीके से करना है बच्चे, सब्जेक्टिव करना है, हमें लिख करके दिखाना पड़ेगा उनको कि ये चीजें किस तरीके से होती है। तो देखिए अब हम इसको करते हैं सब्जेक्टिव मेथड से। क्लियर, आ जाइए बच्चे यहां पे देखो अब इसको, तो सॉल्व करते हैं इसको। नाउ सॉल्व इन ट्राइंगल, जिन ट्राइंगल्स का बच्चे एरिया हमसे पूछा गया है उन्हीं ट्राइंगल को हम लेते हैं और उनको सिमिलर प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। क्लियर, यहां से तो लिखेंगे बच्चे एंगल BAO, एंगल BAO इज इक्वल टू, यानी
ए ओ, जो बच्चे बीच का जो पॉइंट होता है जब हम बोलते हैं जैसे बी ए ओ, तो ए एंगल की बात करेंगे हम, जो एंगल ए पर हो, ए पॉइंट पर जो एंगल बन रहा होगा। ऐसे ही हम इसको लिखेंगे डी सी ओ, ये इक्वल होगा बच्चे एंगल डी सी ओ। कैसे एंगल हैं दोनों? ये दोनों के दोनों हैं अल्टरनेट एंगल। कैसे हैं बच्चे? अल्टरनेट। तो यहां लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। क्लियर? उसके बाद इसको लिखे बच्चे ए बी ओ, एंगल ए बी ओ ये इक्वल होगा बच्चे सी डी ओ के, एंगल सी डी ओ किससे? के अल्टरनेट एंगल। सेम उसी तरीके से ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये इक्वल होगा बच्चे सी ओ डी के, एंगल सी ओ डी के। क्यों? क्योंकि कैसे एंगल हैं? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ये हमें इतना पता चल गया। और बच्चे हम ये चीज अभी तक तो बहुत बार हम कर चुके हैं ये चीजें, और मैंने तो कम से कम 50 बार आप लोगों को बताया होगा कि इफ 3 एंगल्स ऑफ 2 ट्राइंगल्स आर इक्वल, यानी 3 के 3 एंगल कैसे हैं बच्चे? दोनों के इक्वल हैं, तो दोनों ट्राइंगल कैसी होंगी? सिमिलर होंगी। तो इसी वजह से हम लिखेंगे यहाँ पे ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी, बाई विच रूल? ए से। क्लियर? यहां से आगे हम किस तरीके से करेंगे यहां पे? तो लिखेंगे आगे नेक्स्ट, वी नो दैट एरिया ऑफ ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी, ये इक्वल होगा किसके बच्चे? जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनके रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास ए ओ अपॉन सी ओ होल टू दी पावर 2, यानी पावर 2, देन ओ बी पावर 2 अपॉन में ओ डी पावर 2 इज इक्वल टू ए बी पावर 2 अपॉन सी डी, इसकी भी पावर कितना बच्चे? 2। तो ये चीज हमारी इक्वल होती है। अब इनमें से हमें उस चीज को उठाना है, उस रेशियोज को उठाना है, उस कंडीशन या टर्म्स को लेना है जो हमारी कंडीशंस को फुलफिल करती हो। ठीक है, यानी जो चीज हमें गिवन है उनको हमें लेके चलना है। यहां हमें क्या दिया था बच्चे? ए बी इज इक्वल टू 2CD, ये क्या है? गिवन है। ये चीज क्या थी बच्चे? गिवन थी। तो जब यहां से आगे आप इसको सॉल्व करते तो हमें मिलता ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू 2/1। क्यों? क्योंकि बच्चे इसके अपॉन कुछ नहीं तो 1, और यहां से सी डी यहाँ पे मल्टीप्लाई की चीज दूसरी साइड किस में आती है? डिवाइड में आती है। तो हमें मिला ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू 2/1। तो इतनी चीजें हमें मिली हैं। ठीक है, ये अब ए बी की वैल्यू कितनी? 2, सी डी की वैल्यू कितनी? 1। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू हमें लेना पड़ेगा ए बी रेज टू द पावर 2 अपॉन सी डी रेज टू द पावर 2, और इसीलिए वी आर गेटिंग हियर नाउ एरिया ऑफ ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2/1 इज इक्वल टू 4/1। और यही हमारा क्या होगा बच्चे? आंसर होगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और बच्चे कोई दिक्कत होती है तो आप वहीं से वीडियो को पीछे करें और फिर से देखना स्टार्ट कर दें। क्लियर? और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करें। जब तक आप रिवाइज करोगे तभी आप सीख पाओगे, अन्यथा आप लोग नहीं सीख सकते। ठीक है,